नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 13वां चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसका अपने एक पार्ट पहले कर चुके हैं कि चुंबक क्या है, इसकी खोज के पीछे क्या कहानी है और चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं। तो इसके आगे के जो भाग हैं वो अपने इस वीडियो में करेंगे। दिशाएं ज्ञात करना। जो प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम है हुआंग टी। चीन का सम्राट है, उसका नाम क्या है? हुआंग टी। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी, लेकिन इसकी जो फैली हुई भुजा थी वह उनको रास्ता दिखला रही हो ऐसी थी। वह भुजा बाहर की ओर निकली हुई कि उनको रास्ता बता रही है ऐसी थी। तो मूर्ति में एक अनोखा गुण था, एक अलग ही गुण था कि मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती है। इसकी फैली हुई जो भुजा है वो सदैव दक्षिण की ओर ही संकेत करती थी कि उसकी जो फैली हुई भुजा है वो कौन सी दिशा में रहती थी? दक्षिण दिशा में रहती थी। बाकी मूर्ति चाहे किसी भी दिशा में हो, उसके बाद फैली हुई भुजा अपने आप दक्षिण दिशा में चली जाती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता तो मूर्ति की फैली हुई भुजा की देखकर ही दिशा ज्ञात कर लेता था। उसी के अनुसार ही सम्राट अपनी पूरी यात्रा संपन्न करता था। तो एक उसको दिशा बताने के लिए प्राचीन काल में सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसे अपने सोच रखे होंगे, सोच रखते थे कि ये वाला हमेशा इस दिशा में रहता है। उसी के अनुसार ही वह दिशा को निर्धारण करके अपनी जो गति को संपन्न करते थे, अपनी यात्रा को वो पूरा करते थे। तो अब जो दिशा निर्धारण करने के बहुत सारे अब तो हैं, रास्ते हैं। आजकल तो फ़ोन पर भी, मैप पर भी अपने सब पता चल जाता है कि अपने कौन सी दिशा में जा रहे हैं और आगे किस दिशा में जाना है। लेकिन पहला ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो अपने अपने आइडिया से, अपने संकेतों से, एक दूसरे की जानकारी से, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही वो गति करते थे। तो देखो क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप 5 कि आप कोई भी चुंबक लो और उसके एक सिरे पर पहचान के लिए कोई भी आप बिंदु लगा दो। एक सिरे पर कैसा भी कलर का, अलग कलर का कोई बिंदु लगा दो। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु पर बांध दो और उसके बाद लकड़ी के स्टैंड पर लटका दो और यह सुनिश्चित कीजिए कि जो चुंबक है वो प्रत्येक दिशा में आसानी से घूम सके और उसके बाद छोड़ दो और उसे विराम अवस्था में आने दो। तो चुंबक को विराम अवस्था में जो इसके दोनों सिरों की स्थिति के लिए धरती पर 2 बिंदु आप चिन्हित कर लो और इन बिंदुओं को एक रेखा से मिला दो। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था में स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ जो चुंबक है उसको इस प्रकार आपको रखना है। तो जो आपने वो बनाया है नीचे विराम स्थिति में रुकता है तो उसको आप अंकित कर लिया, रेखा बना ली। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आप चुंबक को एक सिरे को आराम से फिर धक्का दे दो और उसको फिर घुमा दो। एक बार विराम अवस्था में आ गया था, आपने 2 बिंदु बना लिए, उसकी रेखा भी बना ली। अब पुनः क्या कह रहे हैं, उस चुंबक को आप गति प्रदान कर दो और फिर वह पुनः उसको गति प्रदान करो और विराम अवस्था में वापस आ जाए, वापस बिंदु अंकित करो। तो क्या देखते हो आप कि आपने जो पहले बिंदु अंकित किए थे, जो दोबारा चुंबक विराम अवस्था में आई है तो वही उन्हीं बिंदुओं पर आई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो चुंबक है वो विराम अवस्था में हमेशा एक ही दिशा को दर्शाती है। और कौन सी दिशा को दर्शाती है? उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाती है। हमने देखा कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में ही विराम में आता है। कि पहले विराम में आया, अंकित किया, उसको द्वारा गति प्रदान की, द्वारा विराम में आया तो देखा कि वह उसी दिशा में आ रहा है, कि वह एक ही दिशा में विराम में आता है। और वह दिशा कौन सी होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। जो विराम अवस्था में चुंबक है वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगा, ठहरेगा। तो यहाँ आप यह प्रयोग कर रही हैं कि वह प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का प्रयोग करके पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। और यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है के लिए सूर्य का प्रयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो इसका प्रयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर है और कौन सा सिरा दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि आप सूर्य उगता है उस दिशा में पूर्व है, उसके बाद आप कौन सी दिशा उत्तर है और कौन सी दक्षिण है, इसके निर्धारण आप कर सकते हो। तो उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं।
चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा में ठहरा है वह क्या कहलाता है? चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर ठहरा है वह क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। एक का नाम N उत्तरी ध्रुव, दूसरे का नाम S दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक को उत्तरी ध्रुव, दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है या उनको नाम दिया जाता है। तो चुंबक का यह गुण हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे और उसे धागे से लिपटाकर दिशा का निर्धारण करते थे कि पहले और कोई स्रोत नहीं था। तो ये चुंबक का स्रोत तो बहुत पुराना है और हमेशा ही काम में लिया जाता है कि यात्री एक धागे को और एक चुंबक को अपने साथ रखते थे और यहाँ से भी दिशा का ज्ञान करना होता था। वहाँ पर चुंबक को धागे से बांधकर धागे को ऊपर हवा में पकड़ कर रख लेते थे और चुंबक जिस दिशा में रुकती थी वह दिशा हमेशा कौन सी होती है? उत्तर दक्षिण दिशा होती है। इसके पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हो गई है। चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हो गई है और वह कंपास के नाम से जानी जाती है। कंपास जो है वो सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है, उसमें चुंबकीय सुई होती है और वह चुंबकीय सुई उस कंपास को विरामावस्था में रखने के बाद हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाती है, उत्तर दक्षिण दिशा को ही दर्शाती है। तो पहले तो उस चुंबक को रखा जाता था धागे से लपेट कर, तो वो विरामावस्था में रहता था, तो वह कौन सी दिशा में ठहरता था? उत्तर दक्षिण दिशा में। आजकल उसी के आधारित, उसी नियम पर आधारित एक कंपास का प्रयोग कर लिया गया है, तो वह उसकी भी जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा उसी दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसके बाद है अपना संवेग का चुंबक बनाइए। अपना समय का चुंबक बनाने के लिए अनेक प्रकार की विधियां हैं। उनमें से इन्होंने आपकी जो बुक में विधि बता रखी है, क्या बता रखी है कि एक लोहे की पत्ती ले लो और एक क्षण चुंबक ले लो। लोहे की पत्ती लेने के बाद क्षण चुंबक ले लो और क्षण चुंबक का एक सिरा हाथ में पकड़कर दूसरा सिरा इस पत्ती से टच करवा के यहाँ तक लेके आने के बाद यहाँ से उठा के वापिस पुनः उसी जगह पर रख के फिर टच करवाते आओ, यहाँ से उठा के फिर वापस रखो उसी दिशा में, मतलब एक ही दिशा में टच करवाना है। ऐसे नहीं यहाँ से ऐसे आए और फिर यहीं से ऐसे चले गए, ऐसा नहीं करना। एक ही दिशा में टच करवाना है। दूसरे सिरे पर आते ही चुंबक को उठा के वापस पुनः उसी जगह पर रखकर फिर टच करवाते हुए आना है। तो यह जो प्रयोग है इसको 30-40 बार दोहराना है और दोहराने के बाद आप देखते हो कि उस क्षण चुंबक जो लोहे की पत्ती थी उसमें कुछ हद तक चुंबक के गुण कुछ समय के लिए आ जाते हैं। तो यह आपका प्रयोग है। तो यदि चुंबक नहीं बना, आप देखोगे कुछ उसके पास लेके आके लोहे का बुरादा वगैरह नहीं बनता, तो दोबारा इसी प्रयोग को करोगे तो मतलब कुछ हद तक गुण है वो चुंबक के उसमें आ जाते हैं। इसके बाद देखो क्रियाकलाप 6 दे रखा है। इसमें क्या दे रखे हैं कि क्षण चुंबक के प्रयोग में लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क या फोम के टुकड़े में निर्विष्ट कीजिए और इसे पानी से भरे प्याले या टब में तैराइए। तो यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तो तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा को फिर आप पुनः नोट करो। क्या ये कॉर्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा में दर्शाती है? तो वो क्या करेगी? सदैव एक ही दिशा में दर्शाएगी। इसके बाद है चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। चुंबकों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण, इस पॉइंट को आप इस प्रकार समझ सकते हो कि एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। एक चुंबक है, इसके 2 ध्रुव होते हैं N और S, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। इसी प्रकार एक चुंबक और ली है, उसके भी 2 ध्रुव होंगे। हर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, तो अपनी 2 चुंबकी ले ली। तो देखो यदि आप दोनों चुंबकों को पास पास लेके आओ, एक सिरे से ऐसे करते हुए दूसरे सिरे से ऐसे करते हुए, आपको नहीं पता कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है कौन सा दक्षिण ध्रुव है। आप दोनों सिरों को दोनों चुंबकों को किनारों से एक दूसरे के पास पास लेके आओगे। जब एक दूसरे के पास पास लेके आओगे किनारों से, तो आपको क्या महसूस होगा? या तो उनके बीच थोड़ा सा प्रतिकर्षण धक्का सा महसूस होगा, या फिर दोनों के बीच आकर्षण होगा। वो थोड़ी सी दूरी से ही एक दूसरे को अटैच हो जाएंगी। तो यदि तो वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे तो फिर वो इसका अर्थ यह हुआ कि एक चुंबक का तो उत्तरी ध्रुव है और दूसरी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। कि
कुल मिला के बात यह है कि जो चुंबक हैं इसके जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि एक चुंबक का N दूसरे चुंबक के S को एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक का भी N है दूसरे का भी N है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण है। तो ये आपके जो प्रयोग दे रखा है उसके बीच की कार का ए का अग्र भाग कार बी के अग्र भाग की ओर है, तो ये कौन सा है, पश्च भाग है। तो ये आपको कैसे दूर जा रही है, कैसे पास आ रही है। तो जब तो समान ध्रुव है तो वो पास आएगी और असमान ध्रुव है तो जैसे देखो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि इसका ए और इसका बी असमान है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। इसके बाद देखो कुछ चेतावनियां दे रखी है कि यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो थोड़े से पीटा जाए या फिर ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने जो गुण है वह खो देता है। ये चेतावनी है कि चुंबक को ना तो ज़्यादा गर्म किया जाए, ना ही थोड़ी सी पीटना चाहिए, ना ही ज़्यादा ऊंचाई से गिराना चाहिए। इन सभी स्थितियों में चुंबक अपने गुण खो देता है, उसमें चुंबकीय गुण नहीं रहते। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। जो आकर्षण व प्रतिकर्षण वाला है ना, कि आप कहीं भी दो चुंबकों को एक दूसरे के पास लाकर देख सकते हो कि कब आकर्षण होता है और कब प्रतिकर्षण होता है। जब आकर्षण होता है तो असमान ध्रुव है और जब प्रतिकर्षण होता है तो समान ध्रुव है। इसके बाद यदि चुंबकों का उचित रख रखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं कि काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पड़े हैं, नहीं हिलाए तो भी उनमें वह गुण नहीं रहते। षट चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। यदि षट चुंबक को काफ़ी समय के लिए सुरक्षित रखना है तो उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को हमेशा पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों को नरम लोहे के 2 टुकड़े लगा देने चाहिए। इस प्रकार बीच में लकड़ी के लगा के और साइड में लोहे के नरम टुकड़े लगा देने चाहिए। तो यह काफ़ी समय तक इनमें जो गुण हैं वो सही रहते हैं। यदि उचित रखरखाव न हो तो भी इनके बीच जो चुंबकीय गुण है वह नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसके बाद आपके दे रखा है कि नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए उसके ध्रुवों का संपर्क लोहे का टुकड़ा रखा जाना चाहिए। इस प्रकार इनका संपर्क भी एक लोहे के टुकड़े से रखा जाना चाहिए तो ही यह सुरक्षित रहते हैं। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजियम सिस्टम, सीडी व कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए, उसके पास नहीं रखा जाना चाहिए। ये आपका चैप्टर था चुंबकों द्वारा मनोरंजन। धन्यवाद।